अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ से, और जो कि बनाए जाते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ये एक पब्लिक लॉ की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्ट्रक्चर पावर एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हर ऐसा लॉ जो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड एग्जेक्टिव, तो उसको हम कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो इसको हम शॉर्ट करके कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये लॉ की एक ऐसी बॉडी है जो गवर्न करती है एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट एजेंसीज को रेगुलेट करती है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आ जाते हैं ऐसे तमाम लॉज जो कि रिलेट करते हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैट्यूटरी बाय लॉज, जुडिशल प्रोसीडिंग, कस्टम पॉलिसीज़, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आ जाते हैं। अब स्टेट जो है वो अपने पब्लिक फंक्शनरीज के थ्रू एक्ट करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, ये उन पब्लिक फंक्शनरीज पे एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखता है। ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज। और ये एक लॉ की ऐसी डिवीजन है जो गवर्न करती है एग्जेक्टिव ब्रांच और गवर्नमेंट की एजेंसीज की एक्टिविटीज़ को। उसके अलावा ये रूल मेकिंग जो है एग्जेक्टिव की ब्रांच की, जो रूल मेकिंग है, जो उनके एजुडिकेशन है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, उसको भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करती है। इसमें क्या है कि ये डिवेल्प करती है ऐसे प्रिंसिपल्स को जो मेक श्योर करते हैं कि पब्लिक बॉडीज़ जो हैं वो लीगल वे में, रीज़नेबल वे में और फेयर वे में एक्ट करें। और ये ऐसे तमाम चैलेंजेस से भी डील करती है जो कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस यूज़ और अब्यूज़ ऑफ पावर जब पब्लिक बॉडीज़ करती हैं तो उनसे क्रिएट होते हैं, उन तमाम चैलेंजेस को भी ये डील करती है। अब इसका मीनिंग जो है वो हमने देख लिया है। अब इसको डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। बाइवरी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये लॉ की ऐसी ब्रांच है जो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसको ये डिटरमिन करती है। इसी तरह डाइसी कहता है कि स्टेट के ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ को ये डिटरमिन करती है अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनके एक सर्टेन राइट्स हैं जो कि वो एक्सरसाइज करते हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफिशियल्स इन अ स्पेसिफाइड प्रोसीजर। तो पर्पस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो हम देख चुके हैं कि इसका पर्पस, जो बेसिक पर्पस है, कि वो ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। तो किस तरह इंश्योर करता है, बाय प्रोवाइडिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एजेंसी के जितने भी एक्शन हैं उन पे, फिर जो एग्जेक्टिव की जो पार्ट्स हैं उन पे चेक एंड बैलेंस रखता है, और फिर ये देखता है कि वो अपनी जो पार्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट करें इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे। जो स्टेट है ये बहुत पावरफुल होती है जब इनको इसको कंपैरिजन इसका किया जाता है विद द इंडिविजुअल्स, विद द सिटीजन। तो जब सिटीजन और स्टेट का कंपैरिजन किया जाता है उसमें स्टेट बहुत पावरफुल होती है। तो स्टेट अपने तमाम फंक्शंस जो हैं ये पब्लिक फंक्शनरीज, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, उनके थ्रू ये एग्जीक्यूट करती है। अब यहाँ पे जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये डील करता है तमाम अफेयर्स जो कॉमन पब्लिक की हैं और पब्लिक फंक्शनरीज के हैं उनके। अब जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, इनका किसी ना किसी तरीके से जो एग्जेक्टिव है इनके साथ एक रिलेशन रहता है, एक कांटेक्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी एग्जेक्टिव के फंक्शंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये रेगुलेट करता है उन पब्लिक ऑफिशियल्स के फंक्शन को। अब गवर्नमेंट जो है ये हमेशा अकॉर्डिंग टू लॉ एक्ट करती है। कभी भी गवर्नमेंट जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में या उसकी जो पार्ट्स दी गई हैं उनसे बढ़कर एक्ट नहीं करती। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो उन पार्ट से आगे बढ़कर एक्ट करेगी तो वो एक कहा जाता है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है या ये डिक्टेटरशिप में आ जाती है, फिर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहती। इसी तरह गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी होता है कि पब्लिक जो है उसके गवर्नमेंट के और पब्लिक का जो रिलेशन है वो स्मूथ रहे, और जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं
वो स्मूथली परफॉर्म करे, फेयरली परफॉर्म करे। और गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक आ जाती है, उसमें फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, रूल ऑफ लॉ आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है, जस्टिस आ जाता है, कि इन तमाम चीज़ों की रिस्पेक्ट की जाए, इनको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करे। इसी तरह जब एक गवर्नमेंट बैड गवर्नमेंट कहा जाता है तो उसमें आ जाता है, क्या आ जाता है, क्या चीज़ एक गवर्नमेंट को बैड बनाती है? डिक्टेटरशिप, डिसऑर्डर जो है, वायलेशन जो है, इनजस्टिस, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उनसे बढ़ के एक्ट करना, उनके अकॉर्डिंग एक्ट ना करना, फिर स्लेवरी, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये एक गवर्नमेंट को एक बैड गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है अपने तमाम सिटीजन्स का फेट जो है, उनकी आगे की तकदीर के आया वो एक अच्छे तरीके में एक वेलफेयर और एक डेवलप्ड स्टेट है, या वो एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट और ख़राब स्टेट है, या उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी फेट का डिसीजन एक गवर्नमेंट ही लेती है। अब गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, वो इन पावर का अगर एब्यूज़ करेगी तो डैट इज़ अ करप्ट गवर्नमेंट, लेकिन उन अनलिमिटेड पावर्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, उनकी पावर्स को भी कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी पावर से बढ़कर कोई भी एक्ट ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो कि सिटीजन्स के लिए, स्टेट के लिए डेंजरस हो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये क्या रिक्वायर करता है, इसकी बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होती है? ये रिक्वायर करता है कि मेंटेन करे, एक वेलफेयर स्टेट को मेंटेन करना है, फिर कि जुडिशरी का टाइम जो है वो सेव करता है, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसकी रिक्वायर्ड होती है बहुत सारे केसेस में, फिर गवर्नमेंट की जो पार्ट्स होती हैं उनको लिमिटेड करता है, फिर उनकी पार्ट्स पे एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं उन पे एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो मॉडर्न फंक्शन है स्टेट के कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट करने हो वो देखता है। फिर ये मैनेज करता है कि कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी एलिमेंट जो स्टेट के हैं उनको, प्रैक्टिकल लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं बाय द स्कोप ऑफ बाय लॉज और डिक्रीज और ऑर्डर्स, ये उनको भी रेगुलेट करता है। अब जब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम पहले ये जो हमने डिस्कस किया इसी से हमें पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट को स्मूथली गवर्न करने के लिए, किसी भी स्टेट के फंक्शंस जो हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और एक नॉर्मल वे में उसको परफॉर्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेट है और इंडिविजुअल्स हैं इनका एक रिलेशन बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का होता है। स्टेट अपने फंक्शन पब्लिक ऑफिशियल्स के थ्रू रन करती है, और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं इसमें क्या है कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये जो आम सिटीजन्स जो हैं उनसे ये हमेशा इन कांटेक्ट रहती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये इंश्योर करता है कि जो पार्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स जो हैं उनको, उन पे एक प्रॉपर लिमिट हो, उनको कंट्रोल किया जाए एक प्रॉपर तरीके से। सोर्सेज क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? तो इसके सोर्सेज में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट आ जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं, और जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कमीशन और कमेटीज़ जो हैं, ये तमाम सोर्सेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।